ये गोल्ड मेडल है जो कि भारतीय टीम ने जीता था 1962 के एशियन गेम्स में, और उस टीम में थे आपके जकार्ता एशियन गेम्स। आपको मालूम होगा कि भारत ने साउथ कोरिया को हराया था 2-1 से, और उसमें फाइनल जो गोल किया था वो जर्नल सिंह ने किया था, विनिंग गोल। और इस वक्त हमारे सामने मौजूद है दोस्त मोहम्मद खान अफजल, डीएमके अफजल, जो कि कलकत्ता में भी खेल चुके हैं। तो आप बताएंगे उस एशियन गेम्स की याद है आपको? एशियन गेम्स साउथ कोरिया को आपने जीता था फाइनल में। हाँ, है हाँ, जर्नल सिंह के बारे में याद है? हाँ, कैसे खिलाड़ी थे जर्नल सिंह? बहुत अच्छे थे, और बहुत बढ़िया थे। जी, यूसुफ खान साहब। और यूसुफ खान तो उस टीम में नहीं थे, लेकिन पीके चुनी बलराम कुछ याद आती है? कलकत्ता में थे वो। जी, कलकत्ता में। कलकत्ता में आपने कौन कौन से गेम खेले हैं? बोले। ईस्ट बंगाल के लिए खेला आपने, हाँ, ईस्ट बंगाल के लिए खेला। और मोहम्मदन स्पोर्टिंग, हाँ, मोहम्मदन स्पोर्टिंग, मोहम्मदन में भी खेले, ऐसे खेलना नहीं खेलना। जी। उससे पहले तो आप किस पोजीशन, आप स्टॉपर की पोजीशन में खेलते थे? वो खेले हैं। जी। और कोच रहीम साहब के बारे में कुछ बताएं। रहीम साहब, अब रहीम साहब तो मैं तो शागिर्द हूँ। जी, शागिर्द स्कूल के पढ़ाई से लेके इंटर तक जी, वो किताब वो पढ़ते रहे, और रहीम साहब के साथ रहे, यानी रहीम साहब के साथ लगे रहे हम। जी, और वैसे मैचेस वगैरह खेले हैं उनके जी। साथ, उनके साथी बनकर मैं भी खेला। जी। तो एशियन गेम्स जकार्ता में आपने गोल्ड मेडल जीता, जी, तो वो याद है कुछ? कोरिया को हराया था आपने जी। फाइनल में, बताएं। वो यादें तो बहुत पुरानी है, और हम आज आगे कुर्सी पे बैठ के सब बोल रहे हैं एशियन गेम्स में ऐसा हुआ वैसा हुआ। सब पुराने प्लेयर्स थे, अपने ज़माने के अच्छे प्लेयर थे। कौन कौन थे? पीके था। और आपके कप्तान कौन थे? चुनी कैप्टन कौन थे? चुनी था। चुनी कप्तान थे। क्या चुनी गोस्वामी कैसा खेलते थे ये खिलाड़ी? चुनी बहुत बढ़िया खिलाड़ी थे। जी। आपने कितने मैच खेले एशियन गेम्स में? एशियन गेम्स में तो हम गिने चुने 1-2 गेम्स, ज़्यादा नहीं। और आपके गोलकीपर थे थंगराज। हाँ, उस वक्त थंगराज कैसे गोलकीपर थे? लंबे थे बहुत थंगराज। हाँ, बहुत अच्छे। उनकी पर्सनालिटी से ही मालूम होता है कि बहुत अच्छे गोलकीपर हैं। अच्छा। और हैदराबाद में तो कई खिलाड़ी, यूसुफ खान के बारे में कुछ बताएं। यूसुफ खान हमारे साथी, हमारे डिपार्टमेंटल उसमें भी थे। जैसे मैं कुछ काम करता था तो वो भी काम करते थे, ऐसा करके एक पोजीशन हम लोग एक्वायर किए थे। जी। क्यों, कौन सी पोजीशन? जी, बताएं आप। ऐसे साहब, आप जैसे अपने यहाँ पे बंगाल को आने से पहले जैसे आंध्र प्रदेश पुलिस के सब कैप्टन थे। 5 साल स्टेट को रिप्रेजेंट करे, पुलिस डिपार्टमेंट आंध्र प्रदेश पुलिस को। हाँ, वो बताएं आप। अपने जिसमें कैसी टीम थी आंध्र प्रदेश पुलिस? बहुत बढ़िया टीम थी जी, बहुत अच्छी थी। वो किधर हो गए, कुछ नाम बोलिए सर। उस प्लेयर के कुछ नाम याद हैं आंध्र प्रदेश पुलिस के? आंध्र पुलिस के जैसा हैदराबाद सिटी पुलिस, आंध्र प्रदेश पुलिस। हैदराबाद सिटी पुलिस थे जी, और आंध्र पुलिस थी। अच्छा जी, जिन्होंने से आंध्र प्रदेश पुलिस की कैप्टनसी भी करे। आपने कैप्टन किया आंध्र प्रदेश पुलिस को किस साल? डीसीएम में? 1965 डीसीएम में फाइनल जीते साहब। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, राजेंद्र प्रसाद साहब। हाँ, बताएं, वो बताएं आप। अपने राधा कृष्णा साहब के साथ सब आप फोटोज है ना साहब? हाँ, बताएं, फोटो है आपके पास? उसके बाद सुनिए, हैदराबाद के कई खिलाड़ी कलकत्ता आके खेले हैं। शब्बीर अली को जानते हैं आप? जी। कैसे खिलाड़ी हैं शब्बीर अली? बहुत बढ़िया। शब्बीर अली का आपने कोई गेम देखा? हाँ, खेलते हुए देखा, उनके साथ भी खेला।
जी और उनका बाजू बाजू से जी कनेक्ट किया उन्होंने। जी अच्छे अच्छे प्लेयर हर ज़माने में बहुत अच्छे खेले हैदराबाद के। हैदराबाद के। और ये रहमतुल्लाह के बारे में बताएं, हैट्रिक मर्चेंट से मोहम्मडन में आए थे, 57 में चैंपियन हुई थी रहमतुल्लाह। रहमतुल्लाह या और कोई दूसरे आए जी जैसा जिसमें से आपके सीनियर प्लेयर जो थे लईक साहब, अजीज साहब, हाँ लईक अजीज नूर साहब, बताएं। मोइन साहब, जुल्फिकार साहब, पैट्रिक साहब, समझे गोलकीपर नबी साहब, जी समझे ना। उसके बाद में जो आपके साथ के लोग हैं यूसुफ खान साहब, मोहम्मद यूसुफ, साले जूनियर, साले सीनियर, हाँ बताएं। शफीक साहब, हाँ शफीक साहब, मोइन साहब, सब साहब ही हैं। हाँ। इसके बाद से ये अपने हैदराबाद की पुलिस टीम का जो रिकॉर्ड है ना साहब, रोवर्स का 5 साल जीती बॉम्बे में कंटिन्यू। जिसमें आप उस टीम में थे जब? नहीं, वो अच्छा, उस टीम में नहीं थे। आपने मोहम्मडन के अगेंस्ट में कोई गेम खेला है? साहब जो आंध्र प्रदेश पुलिस से मोहम्मडन के अगेंस्ट में खेले, ईस्ट बंगाल के अगेंस्ट में खेले, मोहन बागान के अगेंस्ट में खेले साहब। जिसमें से चुन्नू गोस्वामी साहब और पीके बनर्जी साहब, जनरल सिंह साहब। और 1960 से 65 तक आंध्र प्रदेश पुलिस को रिप्रेजेंट करे, जिसमें से साहब की कैप्टनसी में डीसीएम विनर है। आपकी कैप्टनसी में 1965 में सीपीएल आंध्र प्रदेश पुलिस दोनों फाइनल में आई थी जी जिसमें से साहब आंध्र प्रदेश पुलिस के कैप्टन है। जी अब वो साहब जो है आंध्र प्रदेश पुलिस को जब 5 साल खेले तो इसके अगेंस्ट में ईस्ट बंगाल, मोहम्मडन स्पोर्टिंग, मोहन बागान, हाँ ये सबके अगेंस्ट में खेले साहब। जिसमें से चुन्नू गोस्वामी साहब है, पीके बनर्जी साहब है, जनरल सिंह साहब है, मोहन बागान में जी पूरे लीजेंड्स। जी जी और अब साहब जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के साथ है, साहब जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब के साथ है, डॉक्टर जी। फर्स्ट प्रेसिडेंट राधा कृष्णा साहब के साथ है। जी नहीं वहाँ साहब जो 1971 के अंदर आईएफए शील्ड विनर है साहब, जिसमें से साहब ईस्ट बंगाल को रिप्रेजेंट करे 1971 में। 71 में मोहम्मडन चैंपियन हुई थी शील्ड। वो 70 या 71 में हाँ। लिहाजा जब आप ईस्ट बंगाल में खेलते थे तो कौन कौन खिलाड़ी थे ईस्ट बंगाल में? नईम साहब थे, हबीब साहब थे। अच्छा। हाँ। नईम साहब के बारे में बताएं आप कुछ, आप बताएं। नईम, सैयद नईमुद्दीन। सबको पूरे स्टेट्स के जितने अच्छे टीम अच्छे प्लेयर्स थे उसमें से नईमुद्दीन ये एक अच्छे प्लेयर थे बोल रहे थे। अच्छे। हाँ। जी, और ये हबीब हबीब बहुत अच्छे प्लेयर थे, फाइटिंग प्लेयर थे। टीम प्लेयर। आपने फॉरेन टीम के साथ कोई गेम खेला है, बाहर की टीमों के साथ? बाहर की टीमों के साथ साहब जैसे हैदराबाद में सोवियत यूनियन रशिया के साथ खेले साहब, वेस्ट जर्मनी के साथ खेले, वेस्ट जर्मनी के साथ? जर्मनी के अगेंस्ट भी खेले साहब। 1965 में सोवियत यूनियन रशियन टीम आई थी, अपने हिंदुस्तान का दौरा करी थी, इंडियन टूर, जिसमें से हैदराबाद लाल बहादुर स्टेडियम के अंदर जो एग्जीबिशन मैचेस हुए, जी जिसमें जुल्फिकार साहब की कैप्टनसी थी जी। इसकी टीम की। सोवियत यूनियन जो इंडिया को हर जगह बीट कर लेते आई जो एक हैदराबाद की टीम को सिर्फ 2 गोल से विन करी उन्हें। जब अच्छा। उस वक्त जो अपने हैदराबाद की पूरी इंडिया टीम है साहब, उसमें जुल्फिकार साहब है, नईमुद्दीन साहब है, मोहम्मद यूसुफ सीनियर है, सलीमुद्दीन गोलकीपर साहब है, समझे ना, जिसमें अफजल साहब है, जी। हबीब साहब है उसमें। अफजल साहब, आप किस पोजीशन से आपने खेलना शुरू किया? साहब एक्चुअल सेंटर हाफ खेलते थे, राइट हाफ खेलते थे साहब, जी, राइट हाफ खेलते राइट हाफ थे। खेलते थे। और इनके पहले कोच? इनके साथ के कोच तो रहीम साहब ही थे फेवरेट, इनके रहीम साहब के फेवरेट प्लेयर अफजल साहब जी। और अपने जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट खलीफा जियाउद्दीन साहब, जी जियाउद्दीन साहब के भी बहुत शहीद थे अफजल साहब। जी जी जी। और अपने श्याम थापा साहब बंगाल के जो है ना, श्याम थापा साहब के साथ भी साहब खेल चुके हैं, मगर साहब सीनियर है। हाँ, बहुत सीनियर वो है। तो 65 में साहब जैसे पुलिस को छोड़ के कलकत्ता आए, ईस्ट बंगाल ज्वाइन करे। अच्छा। ईस्ट बंगाल मोहम्मडन खेलने के बाद में इंडियन यूनियन बैंक में साहब को जॉब मिला, जी तो बाकी की पूरी सर्विस साहब इंडियन यूनियन बैंक में करके वहां से रिटायर्ड हुए साहब। जी जब जी बोले। जी जी। और उसके बाद में जैसे साहब आंध्र प्रदेश जी जैसे स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन के अंदर भी साहब कोचेस कमेटी के कोच थे, जिसमें से स्टेट टीम को भी साहब संतोष ट्रॉफी को लेके गए सीनियर। जी। और उसके बाद में हैदराबाद 11 को भी साहब कोचिंग करे, जिसमें से मैं भी साहब के अंडर में कोच में रहा। 1997 में मैं साहब के साथ 2 टूर करा स्टेट टीम के आंध्र प्रदेश के, जिसमें से एक टूर में नई दुनिया ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए गया था, साहब मेरे कोच थे। और एक मैं यहाँ दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट में साहब हैदराबाद 11 के कोच थे।
तो मैं एज ए प्लेयर था, मैं एज ए प्लेयर था, साहब मेरे कोच थे, तो मैं साहब के साथ वहां गया। तो हमारी टीम दिल्ली में फाइनल जीती टाटा टिस्को को, हैदराबाद 11। जी जी। तो लोग बोले दिल्ली में कि 30 साल के बाद कोई हैदराबाद की टीम फाइनल जीती बोल के बोले, तो साहब की कोचिंग में वो टीम फाइनल जीती साहब। ओके, बहुत बड़ी बात है। तो मेरे वालिद के सीनियर है साहब। आपके वालिद के बारे में कुछ बताएं। मेरे वालिद मोहम्मद यूसुफ जूनियर, जो यूसुफ खान साहब के और मोहम्मद यूसुफ सीनियर के जूनियर है 5 साल, जो यूसुफ खान साहब के साथ भी फुटबॉल खेले, नईम साहब के साथ भी फुटबॉल खेले, जुल्फिकार साहब के साथ भी खेले, लईक साहब के अंडर में रहे, नूर साहब के बहुत चहीते, नूर साहब ओलंपियन, नूर मोहम्मद सीनियर, नूर मोहम्मद साहब 1951 फर्स्ट एशियन गेम्स जो दिल्ली में जीते, उसमें जो हैदराबाद के प्लेयर नूर साहब है, लईक साहब है। जी जी। नूर साहब है, लईक साहब है, फर्स्ट एशियन गेम्स जो दिल्ली में जीती जी। जिस जो प्रेसिडेंट और अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू साहब जो कराए थे, इंडिया टीम ईरान को जीती फाइनल 1951 में। आप हैदराबाद की बहुत हिस्ट्री जानते हैं फुटबॉल की। बस थोड़े बहुत मैं गूगल पे देख लेता हूँ, फुटबॉल की किताबें पढ़ लेता हूँ। मैं भी एक फुटबॉल प्लेयर रह चुका। हाँ, कहाँ खेलते थे? मैं जो शुरू में मैं रायलसीमा टाइगर्स फुटबॉल क्लब है साहब, उसको खेला। सबसे पहले तो 1990 में मैं CCOB को खेला, जिसमें हबीब साहब जहाँ से फुटबॉल खेल के निकले। अच्छा। सिटी कॉलेज ओल्ड बॉयज फुटबॉल एसोसिएशन मैं सी डिवीजन खेलने के अब्बास यूनियन के बारे में बताइए, जहाँ पर अब्बास यूनियन के तो शब्बीर अली साहब वो उसके प्रेसिडेंट है। अब वो वहाँ से खेलते थे? वहाँ से नहीं, मैं सिटी कॉलेज ओल्ड बॉयज नहीं, वो शब्बीर अली अब्बास यूनियन, शब्बीर अली साहब अब्बास यूनियन फुटबॉल क्लब के प्रेसिडेंट है साहब। वहाँ से ही फुटबॉल खेले। शब्बीर अली साहब भी शुरू में पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करे, APSP स्पेशल पुलिस में, बाद में पुलिस को छोड़ के उन्होंने इधर प्रोफेशनल टाटा गए। वो टाटा से फिर कलकत्ता गए, बॉम्बे गए, बॉम्बे से फिर कलकत्ता गए साहब जी। और साहब के भी अच्छा, हैदराबाद की बात आती है तो जुल्फिकार का भी नाम आता है। जुल्फिकार ने मोहम्मडन के अगेंस्ट में गोल किया था DCM में, आपको याद होगा। बोलते लोग देखने वाले के जुल्फिकार साहब के वैसा कोई शूटर फिर दोबारा फुटबॉल की फील्ड में नजर नहीं आया, बोलते हिंदुस्तान में। आप क्या कहेंगे जुल्फिकार जी के बारे में? जुल्फिकार आप बताएं। जुल्फिकार के साथ थोड़ा मौका मिला हमको खेलने का, थोड़ा लिमिटेड पीरियड तक जी। वो जैसा हम बाहर से हैदराबाद आए, उसके बाद हैदराबाद से जुल्फिकार साहब के साथ खेलने का 1966 में संतोष ट्रॉफी आंध्र प्रदेश वर्सेस बंगाल जी, जिसमें से बंगाल के कैप्टन जो जनरल सिंह साहब है, जुल्फिकार साहब आंध्रा के कैप्टन है जी। जबकि जुल्फिकार साहब बहुत सीनियर प्लेयर है जनरल सिंह साहब से जी। उन्होंने जुल्फिकार साहब 1956 में मेलबोर्न ओलंपिक खेले जी, जो सेमीफाइनल रीच करके आई टीम जी। तो जनरल सिंह साहब जो मोहन बागान के कैप्टन है, जुल्फिकार साहब आंध्रा के कैप्टन है। तो बंगाल को 1966 में जो है आंध्र प्रदेश टीम बंगाल को जीती सब संतोष ट्रॉफी जी 66 में जी। और अपने ड्यूरेंट कप 1961 में मोहन बागान वर्सेस आंध्र पुलिस, ड्यूरेंट कप दिल्ली में जो है आंध्र पुलिस मोहन बागान को जीती सब। वैसे तो पुलिस के बहुत हिस्ट्रियां हैं, पुलिस डिपार्टमेंट की फुटबॉल के बारे में बोलने का कुछ वो नहीं है, जिसमें से शिव कुमार लाल को सेम अहम रोल साहब का नजर था। एक शिव कुमार लाल साहब IPS थे, उन्होंने डायरेक्ट प्लेयर को अपॉइंटमेंट करते थे कहते साहब। ओके। जो इतना जो फुटबॉल था पुलिस डिपार्टमेंट का, जो आंध्रा का जो इतना फुटबॉल था, तो उसका क्रेडिट जो है शिव कुमार लाल साहब को जाता, साहब सुजात नवाब साहब को जाता सर। आप मोहम्मडन में खेल चुके हैं, तो कुछ मोहम्मडन का कोई गेम आपको याद है? मोहम्मडन में कौन कौन से खिलाड़ी थे जिनको आप जानते थे, और अभी आप उनका नाम याद? सईद अहमद थे, सैयद अहमद, मुस्तफ़ा बोल के गोलकीपर थे। हाँ, मुस्तफ़ा के बारे में आप बताएं, कैसे गोलकीपर थे मुस्तफ़ा? सलीमुद्दीन साहब बहुत नाम लेते, जो अपने हिंदुस्तान को खेले, रिप्रेजेंट करे, गोलकीपर सलीमुद्दीन आंध्र प्रदेश पुलिस के। आप बताएं सलीमुद्दीन के बारे में। सलीम गोलकीपर सलीमुद्दीन साहब कैसे गोलकीपर थे? अच्छा, बहुत अच्छे गोलकीपर थे, बहुत अच्छे, और बहुत अच्छा टीम मैन था, पूरे लोगों को साथ लेके। ईस्ट बंगाल के लिए खेले हैं, तो कोई मुकाबला मोहन बागान के अगेंस्ट में कोई मैच आपको याद है? नहीं, वहाँ ईस्ट बंगाल या दूसरे बड़े क्लबों में मोहम्मडन स्पोर्टिंग भी उसी लेवल की आती है वहाँ पर जी। तो अच्छा खेल होता है। मारपीट होती थी बहुत खेल में, कुछ याद है वो मारपीट? तो वो अलग राउंड हो जाता जी। तो ऐसे हम लोग मारपीट के लिए तो नहीं खेले जी, फुटबॉल खेले। वो क्रेडिट ये है कि अच्छा फुटबॉल
देखने को मिला। और कलकत्ता। डीएम के अफजल साहब के भी और दो भाया हैं जो सो अपने एक भाई बशीर साहब इंडिया को रिप्रेजेंट हाँ, बशीर साहब का नाम मुझे मालूम है। बशीर साहब और एक भाई बरकत साहब बोल के है, जी। उन्होंने भी स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में रिप्रेजेंट करे, उन्होंने भी जो बशीर साहब इंडिया को तो पूरा आपका खानदान फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। और 4 भाइयां फुटबॉल से जुड़े हुए। साहब के वालिद साहब पुलिस डिपार्टमेंट में ऑफिसर थे, जी। पुलिस डीएसपी साहब के साहबजादे हैं साहब, अच्छा अच्छा। जो मेरे उस्ताद है, मेरे वालिद के तरह है, वालिद के बराबर है। आपने नूर मोहम्मद सीनियर को देखा है? हाँ हाँ, नूर मोहम्मद हाँ, उनको बोलने दें आप। जी। नूर मोहम्मद सीनियर के बारे में बताइए। नूर मोहम्मद के सीनियर, उनके मुकाबले का प्लेयर तो आया नहीं, इसलिए कि वो आते तो ये दूसरे प्लेयर नहीं रहते थे। वो उनमें क्या खास बात थी? नूर मोहम्मद सीनियर में मोहम्मदन को चैंपियन किया था उन्होंने 1954। हाँ, नूर मोहम्मद सीनियर का तो ऐसा है कि उन्होंने जितने भी यूरोपियन टीम आए वहाँ पर, वो सब नूर मोहम्मद सीनियर के साथ आगे बढ़े। जी। तो और अच्छा खेल उनसे, यूरोप के प्लेयरों से सीखा उन्होंने। जी, और ये रहीम रहमत 3 खिलाड़ी मोहम्मदन में थे। 3R हैदराबाद, बेंगलोर के भी कई खिलाड़ी उठ कर सामने आए हैं। तो आपको कुछ याद है इन लोगों के बारे में? 3R रशीद, रहीम, रहमत। हाँ मेवालाल का गेम आपने देखा है? हाँ, मेवालाल मेवालाल का हैदराबाद में कुछ देखने का इत्तेफाक हुआ, जब एज का डिफरेंस है। कैसे खिलाड़ी थे मेवालाल? बहुत 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 बढ़िया खिलाड़ी थे। अच्छा, तो अब हैदराबाद से खिलाड़ी क्यों नहीं उठ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये 5 मिनट में तो नहीं, आप बताएं। क्या, पहले फुटबॉल बहुत पॉपुलर था हैदराबाद में। वो रहमतुल्लाह भी किसी स्कूल में खेलते थे, स्कूल लेवल पे अच्छे फुटबॉलर उठे हैं। क्या कहेंगे? आप भी स्कूल से फुटबॉल खेलते थे? जी नहीं, अब उस जमाने की बात है, ये एक पूरे साल में हो जाए वो तो जरा मुश्किल ही है। और एक नाम मैं भूल गया, जिसमें से हैदराबाद सिटी पुलिस के लतीफुद्दीन साहब बोल के थे। लतीफुद्दीन नजम? नहीं, लतीफुद्दीन नजम मोइन साहब के बेटे हैं, लतीफुद्दीन नजम। अच्छा। एक लतीफुद्दीन साहब है, सीनियर। 1956 ओलंपिक खेले हाँ। और 1960 रूम ओलंपिक खेले। जी। और जो रेसो नहीं, आसाम के लतीफ साहब अलग है। हाँ, आसाम के छोटे लतीफ, नाटा लतीफ। दोनों अलग है। एक लतीफ साहब, लतीफुद्दीन साहब जो 1956 मेलबोर्न ओलंपिक खेले, 1960 रूम ओलंपिक खेले, हैदराबाद सिटी पुलिस के प्लेयर। और 1960 में रूम ओलंपिक जाने से पहले जो क्वालिफाई राउंड्स हुए, क्वालिफाई राउंड्स में इंडिया टीम के कैप्टन लतीफुद्दीन साहब थे। जी। तो रूम ओलंपिक जब जाते से टीम की कैप्टनसी जो सो पीके बनर्जी साहब को दिए 1960 रूम ओलंपिक में। 1962 जकार्ता एशियन गेम्स में चुन्नू गोस्वामी साहब कैप्टन से करे। जी। हाँ, तो क्वालिफाई राउंड्स जो खेली रूम ओलंपिक जाने से पहले इंडिया टीम, उसमें से इंडियन टीम के कैप्टन है लतीफुद्दीन साहब जो हैदराबाद सिटी पुलिस के प्लेयर है। जी। तो और उसमें से अजीजुद्दीन साहब भी हैदराबाद सिटी पुलिस के जो अजीज शेख, सैयद शेख अजीज। ख्वाजा। हाँ, अब अजीज साहब के बारे में बताएं। मैं बहुत कम जानता हूँ अजीज साहब के बारे में। अजीज साहब के बारे में वो सीनियर प्लेयर है साहब से। सीनियर प्लेयर है। तो साहब का भी क्या है, सैयद ख्वाजा अजीजुद्दीन साहब जो है ना, 1958 टोक्यो एशियन गेम्स में साहब इंडिया की कैप्टनसी करे, अजीजुद्दीन साहब। हाँ, अजीजुद्दीन ख्वाजा अजीजुद्दीन, जिसमें से साहब 1951 का एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट है अजीज साहब, नूर साहब, 2 प्लेयर ही है हैदराबाद सिटी पुलिस के। जी। हाँ, तो 1951 में अजीजुद्दीन साहब एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल है, 1956 मेलबोर्न ओलंपिक है, 1958 टोक्यो एशियन गेम्स है। जी। अजीजुद्दीन साहब जो शिकागो में साहब का इंतकाल हो गया 1997 में। ओके। हाँ, जो नूर मोहम्मद साहब की जो बात बता रहे हैं आप, नूर साहब के साथ खेले सो प्लेयर अभी भी सलीमुद्दीन साहब हैदराबाद में मौजूद है। हाँ, जिनके पास हम परसों विजिट करके आए, मैं साहब को लेके जाके विजिट करा, बात करते हैं वो पूरा साहब की मेमोरी वगैरह पूरा हर के। नूर मोहम्मद साहब के वैसा प्लेयर दोबारा पैदा नहीं, वैसा हाफ बोलते साहब। जी। तो आप भी कह रहे थे नूर मोहम्मद जैसा खिलाड़ी पैदा नहीं हुआ, क्या कहेंगे? नूर मोहम्मद सीनियर। नूर मोहम्मद सीनियर एक मोहम्मदन के थे, एक नूर मोहम्मद हैदराबाद सिटी पुलिस के थे। हाँ। जो साहब 1951 एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट है, और जो 56 मेलबोर्न ओलंपिक है, 1958 टोक्यो एशियन गेम्स है, 1952 हेलेस्किन ओलंपिक्स भी खेले। फर्स्ट ओलंपिक नूर मोहम्मद साहब, अजीज साहब का जो है मोइन, उसमें अहमद खान भी खेले थे। अहमद खान का आपने नाम सुना था? अहमद खान को देखा नहीं। कर्नूल के हैं वो।
करनौल के हैदर वहाँ के बेंगलोर के थे अहमद खान। 1948 लंदन ओलंपिक्स में अहमद खान साहब जो खेले वो साहब से सीनियर प्लेयर है बहुत, तो साहब उनके साथ मेजर टूर्नामेंट से खेले बंगाल में, डीसीएम ड्यूरेंट रोवर्स सब समझा, जैसे नागजी टूर्नामेंट होता था, कालीकट के टूर्नामेंट्स में साहब पहले जब 2 साल पहले बहुत अच्छे थे साहब, तो अहमद खान साहब का नाम बहुत मेरे सामने लेते थे। मैं साहब से सवाल करा, साहब आप अहमद खान साहब के साथ खेले क्या? मैं अहमद खान साहब के साथ खेला बोले। आप बताएं अहमद खान के साथ आप खेले हैं? बेरियर फूड जब था 1948 में, अब जो है 6-7-8 साल पहले, अभी फिर भी साहब आपसे इतनी बात कर ली है, बात साहब इतनी बात नहीं है फुटबॉल के बारे में, आप सवाल करते गए तो फिर भी इतनी जवाब दे रहे हैं साहब। बहुत अच्छा, बहुत याददाश्त तेज है। अहमद खान को सपेरा कहते थे, सांप की तरह लहराते थे, क्यों कहते थे सपेरा? नहीं, वो उनका खेलने का तरीका वैसा था, या फुटबॉल ज़्यादा से ज़्यादा उनके मैदान में उनके साथ रहता था, तो तमाम लोग जो है अहमद खान को देखने जाते थे। अहमद खान कैसा प्लेयर है, क्या है। एक 1950 और वो हंगरी के अगेंस्ट में उन्होंने गोल भी किया था, 10-1 से यूगोस्लाविया से हार गई थी इंडिया टीम 1952 में है जी। 1952 हेलसिंकी ओलंपिक्स हेलसिंकी ओलंपिक्स में यूगोस्लाविया के अगेंस्ट में उनका एक गोल था। जी। क्यों गोल में उनके खास क्या बात थी? बाएं पैर से गोल शॉट लेते थे या दाएं पैर से, राइट फुट या लेफ्ट फुट? वो साहब 1952 में तो साहब बहुत एज डिफरेंस आ गया उसमें, वो सीट वो आ गया, बढ़ के जब प्लेयर ऊपर जाता है तो उसको लोग जो है लोग पकड़ के उसको लेके जाके मैदान में रखते हैं कि भैया इसको खेलने दो जी। और एक सवाल आप ये करिए कि साहब ये हैदराबाद सिटी पुलिस के और आंध्र प्रदेश पुलिस के जो भी फुटबॉल प्लेयर थे, ये फुटबॉल खेलने के साथ साथ ये लोग कैसे कैरेक्टर के लोग थे? हाँ। ये इसकी एक मिसाल है साहब, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, पुलिस के प्लेयर्स ऐसे वंडरफुल कैरेक्टर प्लेयर साहब जी। सामने वाले को रिस्पेक्ट देना, सामने वाले से रिस्पेक्ट लेना, ये एक खूबी थी। यही वजह है कि हैदराबाद उस वक्त टॉप में था और अब नीचे आ गया। लतीफुद्दीन नजम जो उनके सीनियर उनके साहबजादे हैं जो ओलंपिक्स खेल चुके हैं, मोइन साहब का, हाँ मोइन साहब, मोइन का गेम देखा मोइन साहब का? मैं तो मोइन साहब बहुत सीनियर प्लेयर है साहब, सीनियर प्लेयर है। उनसे मिले हैं कभी आप? अरे वो साहब तो मिले थे साहब। कैसे खिलाड़ी थे मोइन, माने देखने में कैसे थे? हाँ, देखने में तो अब क्या, लंबे कद के थे, छोटे थे? जी छोटे थे। हाँ, कम कद के, थोड़ी वेट है, हेवी थे। अलग स्टाइल था वो पुराने प्लेयर। और एक साहब एक बात शेयर करूँ आपसे, एक 1951 के अंदर जिसमें रहीम साहब की अंडर में टीम अफ्रीकन टूर्स को गई थी जी, जिसमें से हैदराबाद सिटी पुलिस के 4 प्लेयर थे साहब उसमें। कौन कौन? उसमें से नूर मोहम्मद साहब थे, मोइन साहब थे, अजीज साहब थे, ओके, और लईक साहब थे। लाइक 4 खिलाड़ी थे। 4 खिलाड़ी थे हैदराबाद, जिसमें लईक की क्या खास बात थी? लईक की उनमें क्या खास खूबी थी? लईक में तो फुटबॉल प्लेयर में जैसा 10 प्लेयर खेल रहे हैं तो अलग 10 प्लेयर निकाल लिए खेले, वो एग्जीबिशन मैच ये खेलते थे। वो ड्रिबलिंग सबसे अच्छा कौन करता था? ऐसे तो बहुत प्लेयर थे भाई। नहीं, वैसे आपकी नज़र में आपको किसका गेम पसंद था सीनियर में? नहीं, अब ये तो हैदराबाद पुलिस की बात है। हाँ बताएं। हैदराबाद की पुलिस की बात मैं ये बता ही नहीं सकता कि भाई मैं बहुत छोटी नॉलेज का प्लेयर हूँ। 6 साल एक आदमी इसी लाइन में खेलते रहे। तो एक बात साहब बहुत ज्यादा शेयर करते हैं कि जो मोहम्मद यूसुफ सीनियर लेफ्ट आउट है हैदराबाद सिटी पुलिस के बाद में आंध्र प्रदेश पुलिस, हैदराबाद सिटी पुलिस जाके आंध्र प्रदेश पुलिस बनी 1958 में। अच्छा, जिसमें से जो मोहम्मद यूसुफ सीनियर लेफ्ट आउट साहब उनका बहुत याद करते कि वो प्लेयर इंडिया को कभी की खेल लेना, इंडिया कभी की खेल लेना जिक्र करते थे। और जिसमें से आप चुन्नू गोस्वामी साहब का ये एक इंटरव्यू है कहते साले जूनियर साहब के नाम ताल्लुक से, साले जूनियर जी, और पीबीए साले, साले जूनियर। अच्छा, एक सीनियर साले थे? नहीं, वो सीनियर साले एक अलग है, साले जूनियर जो इंडिया को रिप्रेजेंट करे उन्होंने। अच्छा, हाफ खेलते थे उन्होंने। अच्छा, पुलिस के। तो अच्छा। 2 प्लेयरों का जिक्र बहुत ज्यादा करते हैं। ये 2 प्लेयर जो ओलंपिक खेलने के प्लेयर, चुन्नू गोस्वामी साहब का इंटरव्यू है ये, साहब बोलते थे कहते, जिसमें से साले जूनियर साहब तो इंडिया को रिप्रेजेंट करे, मोहम्मद यूसुफ साहब नहीं कर सके साहब। 1958 टोक्यो एशियन गेम्स में जाते वक्त साहब तो बहुत बड़ा स्टेट बैक है, लेफ्ट आउट बहुत अच्छे थे।
उनका एक हिस्ट्री है, जितने भी मेजर टूर्नामेंट्स पुलिस टीम जीती, हैदराबाद सिटी पुलिस, आंध्र प्रदेश पुलिस, जिसमें से सब फर्स्ट 11 के प्लेयर है। पूरे ओलंपियंस और इंटरनेशनल के साथ खेले। मोहम्मद यूसुफ सीनियर, मोहम्मद यूसुफ सीनियर एक थे, यूसुफ खान साहब एक है उसके अंदर, जिसमें से उसके बाद में मेरे वालिद साहब आए, मोहम्मद यूसुफ जूनियर बोलते साहब। ओके। जी जी। और कुछ ऐसी यादें जो बलराम कैसे खिलाड़ी थे? बलराम बहुत बढ़िया खिलाड़ी, बहुत बढ़िया। बलराम बहुत अच्छा। किसको ऊपर रखेंगे, बलराम को कि अब चुनी को? किसी एक को तो ऐसा लेके जाके ऊपर रखे, दूसरे को नहीं रखे, तो वैसा तो मैं नहीं करता। कौन बड़ा था, बलराम या चुनी? बलराम या चुनी में कौन सबसे अच्छा खिलाड़ी है? उसको तो इस जगह पे नहीं कर सकता मैं, इसलिए कि उनके साथ देखे खेले, वो ही बहुत बड़ी बात है। अब उसके बाद बलराम कैसे थे बोले तो वो हमारी हिस्ट्री पूरी ख़त्म हो जाती। अच्छे खिलाड़ी थे, बहुत बहुत अच्छे खिलाड़ी। अच्छा, पीके तो ज़्यादातर विंग में खेलते थे हैं, तो पीके का शैलन मन्ना का गेम आपने देखा है? शैलन मन्ना से मिले हैं? मन्ना से हाँ मिले हैं सब। उनका गेम नहीं देखा? गेम भी देखा है। हाँ, गेम देखा आपने? देखा। उनका फ्री किक बहुत क्या बात है। आप बताएं क्या होना चाहिए? भारतीय फुटबॉल अब गोल्ड मेडल नहीं मिल रहा है, क्या तो कहेंगे? इसके ऊपर साहब तो मैं एक बात बोल सकता हूँ साहब आपको कि हाँ, बताएं। आपको तो सुने होंगे इंटरव्यूज में कई फुटबॉल जर्नलिस्ट के बारे इंटरव्यू है कि जो रहीम साहब का जो कोचिंग का जो टैक्टिस थी कि रहीम साहब अपने ट्रिक्स को अपने साथ खबर में लेके चले गए बोल के ऐसे इंटरव्यू है जी। उन्होंने जनरल सिंह को स्ट्राइकर की पोजीशन पे खिलाया था, आपको याद होगा जी। जकार्ता एशियन गेम्स में जर्नल ने गोल किया था, वो याद है आपको? गोल नहीं, ये गोल नहीं याद है। आपने कैसा एंजॉय किया था गोल्ड मेडल मिलने के बाद? क्या क्या आपने खुशी, किस तरह की खुशी मनाई थी, बताएंगे? जब इंडिया आए यहाँ पर, आप प्राइम मिनिस्टर से मिले? यहाँ पे साहब दिल्ली में तो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के साथ मिले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब के साथ मिले आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से? बताएंगे वो मौका, बताएंगे बस? फोटोस है आपको साहब के साथ, शूट कर लीजिए, मैं बताता हूँ। और एक 1962 जकार्ता एशियन गेम्स में जीतने के बाद में एक फोटो शूट हुआ, जिसमें से इंडिया टीम पूरी एक ग्रुप फोटो उतरी, समझे ना? उसमें से इंडिया टीम के कोच रहीम साहब है, असलम साहब है, मैनेजर है, वो एक मैं लास्ट ईयर साहब का गेट टुगेदर में फंक्शन रखा था हैदराबाद के अंदर, तो मेरे पास भी वो फोटो नहीं है, साहब के पास भी नहीं थी। यूसुफ खान साहब के पास वो छोटी फोटो थी, तो मैं यूसुफ खान साहब के जो बेटे अयूब खान मेरे बहुत खास एक मेरे भाई की तरह है जी, जिनके पास मैं बोला तो उन्होंने फोटो दिया, तो मैं छोटी से बड़ी इनलार्ज करा के साहब को प्रेजेंट करा बहुत अच्छा, बहुत वो भी मैं आपके सामने बताता हूँ, आपके इंटरव्यू में आप वो भी शेयर करिए। और इसके अंदर चलिए, आप दुआएं देते रहिए इंडियन फुटबॉल को, आप मॉडर्न स्पोर्टिंग को, इंडियन फुटबॉल को, हिंदुस्तान की जो फुटबॉल है और ऊपर उठे, इसके लिए आपकी दुआएं हर वक्त रहेंगी। शुक्रिया।